तो ये तो हुआ गुस्से के बारे में, छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में। जो अपने फैमिली मेंबर की बात की कि आपका जो नज़दीकी रिश्तेदार दोस्त है, उनमें ये देखें कि गुस्से से अक्सर कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होता, शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाता है। बच्चे के ऊपर भी गुस्सा करो, 2-4 बार कहना मानेगा, 5वीं बार से वो भी नहीं सुनेगा। छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, जब 10 साल का बच्चा आपके गुस्से की बात को नहीं सुनेगा तो 20, 25, 30, 40, 50 साल बाद कब सुनने वाला है? आपकी हस्बैंड, आपकी बीवी जो आपके बराबर उम्र की है, कब सुनने वाले हैं? तो इसलिए जो भी परिस्थिति जिस पे गुस्सा आता है, उस पर गुस्सा करने से फ़ायदा नहीं है। उस परिस्थिति को आप यूँ देखें कि ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, कैसे मैं अपने साथ वाले को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को, जिसको भी है, कि समझाऊं कि सही परिस्थिति क्या है, ये परिस्थिति जो अभी है क्यों गलत है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद क्या डिसीजन ले वो इंसान, वो उसका हक है। ऐसा है कि 15 साल की उम्र के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे जो है ना, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे, 15 साल से बड़ी उम्र है, उस इंसान को इतनी समझ होती है कि क्या सही है क्या गलत है। और कोई गलत डिसीजन लेना चाहता है तो आप उसको रोक सकते हो, कह सकते हो आगे खड्डा है, वो कह नहीं मुझे कूदना है, तो बोले भाई ठीक है, हाथ पांव टूटे तो मेरे पास मत आना। तो वो वाली बात है, अपना फर्ज बताने का है कि आगे खड़ा है, क्या गलत है क्या सही है। किसी को नहीं रोक सकते आजकल दुनिया में। आप बच्चे को रोकोगे बच्चा भाग जाएगा, मियाँ बीबी को कोई को रोकोगे वो आपस में अलग हो जाएंगे। इसलिए अपने को गुस्से से कोई फायदा नहीं। कोई भी रिलेशनशिप में दोस्त से लड़ोगे वो जिंदगी भर बात नहीं करेगा, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या फ़ायदा, आपने एक दोस्त खो दिया। अच्छा, तो गुस्से के बदले शांति से बैठ के सोचो कि ये परिस्थिति क्यों हुई, इसका क्या पॉसिबल नुकसान है, और इसको आगे फॉलो अप करना ज़रूरी है या धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कई बार कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन पे अपने को गुस्सा आता है, उसमें अगर आप एक दिन जाने दो ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा बात क्या हुई थी। पर हाँ, कोई ज़रूरी बात हो जिससे कि आपके बच्चे का या आपके पार्टनर का, आपके माँ बाप का, किसी का फ्यूचर या उनका वेलफेयर सीरियसली रिस्क में आता हो, तो ज़रूर उसको फॉलो अप करें इमीडिएटली और पूरी उसमें कोशिश करें। पर यह ध्यान रखें कि आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरे की लाइफ को क्या करोगे। और दूसरी बात यह कि दूसरे जने को अपने पास्ट से कुछ एक्सपीरियंस होंगे ऐसे कि वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता, तो आपने कह दिया कि अच्छा भाई तू जो है ट्रेन में चला जा, और उसको ट्रेन अच्छी नहीं लगती और वो प्लेन से जाना चाहता है, या जैसा भी है, तो हो सकता है उसको पहले जो है बहुत कोई दिक्कत हुई हो। अपने को क्या पता, सारी बात तो सब इंसान हमेशा सबको बता के नहीं रखते ना। पर यह ध्यान रहे कि अपना काम सही रास्ता दिखाने का है, वहाँ अपना काम खत्म हो गया। अपन ने सही रास्ता दिखा दिया, कंफर्म कर लिया कि आदमी को पता समझ आ गई है कि अपन ने क्या रास्ता दिखाया। उसे पूछ लिया भाई मैंने तुझे क्या कहा, उसने कहा ये कहा। उसके बाद अपने को फिक्र नहीं करने की वो आदमी किधर जाता है कहाँ नहीं जाता है। 4 बार कह लो आराम से, आप आराम से बोलोगे तो जो दीवार थी ना वो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि वो ठोकर खा लेगा ना इंसान, एक बार खड्डे में गिर गया तो फिर वो आपकी बात को, छोटी सी बात को भी ध्यान से सुनेगा। पर गुस्से में आपने कही और उसको नुकसान हुआ तो फिर भी वही करेगा। कितने बच्चे घर से भाग जाते हैं, कितने लड़के लड़कियां घर से भाग जाते हैं, गंदे से गंदे खराब से खराब काम करते हैं, ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मुंबई में जाके प्लेटें धोते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, पर जो है इतना उनको गुस्सा होता है कि नहीं मैं घर जाके माफ़ी नहीं मांगूंगा या मैं नहीं कहूँगा गलत है। क्यों? गुस्से की वजह से। तो क्या फ़ायदा ऐसा करने का। इससे तो अच्छा है कि बच्चा अपने शहर में ही रहता, थोड़ी गलतियां करके सीख जाता। तो गुस्सा जो है वो आज तक उसने किसी को बनाया नहीं, उसने मिटाया ही है। और जो गुस्सा करने वाला इंसान है उसको हमने आपको 3 तो तकलीफ़ें बताई, चौथी तकलीफ जो उससे भी बड़ी होती है वो ये है कि एपैथी डेवलप हो जाती है। आपने किसी इंसान पे बहुत गुस्सा किया कई बातों पे, उसने आपकी बात नहीं सुनी,
आखिर में आप कहोगे भट्टी में जा, मुझे तेरे से जो है बात ही नहीं करनी, तेरा अच्छा हो बुरा मुझे मतलब नहीं। तो ये तो ठीक बात नहीं है। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए अगर आप ऐसी फीलिंग हो आपको कि आपको एपैथी हो कि उसकी खुशी और दुख का आपको मतलब ही नहीं, तो उस रिश्तेदारी का क्या मतलब हुआ। तो इसलिए बार बार लंबे समय तक गुस्सा करने से आदमी को एपैथी, यानी कि मुझे कोई फिक्र नहीं है तेरी, फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो गुस्सा इसलिए बार बार नहीं करना चाहिए। पांचवी चीज जो गुस्सा करने से है कि आदमी जो सेंसिटिव होते हैं और गुस्सा करते हैं, उनको फिर डिप्रेशन हो जाता है कि ओ मैं तो जो है सबको अच्छी बात करता हूँ, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, और फिर सफ़र करते हैं। और वो आदमी उनको बहुत प्यार करते हैं, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके पार्टनर हों, जो भी हों, और उनको फिर डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन आसान नहीं होता। डिप्रेशन जिस आदमी को होता है उसकी ज़िंदगी बहुत दुखी होती है कि उसको कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता, जो चीज़ अच्छी लगती होती है उसमें मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी उनको लगती है बेकार है, जैसे पाँव घसीट के चल रही है ऐसे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये गुस्से से निकल के आती हैं। तो गुस्से से कोई चीज़ का सलूशन नहीं होता, दूसरे इंसान को अपनी बात सुनाई नहीं देती, और सिर्फ अपने को सारे नुकसान होते हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि सपोज क्यों करो कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकल के आप अपने आप को देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि कैसा इंसान है, अपने आप को नुकसान किया जा रहा है बेमतलब में, क्यों। तो इसलिए गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं कि अपना हक छोड़ दो। अपना हक और अपना फर्ज दोनों नहीं छोड़ सकते आप। तो जैसे वो सीट की बात थी, आप देखें कि किस हद तक आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप 5 मिनट बाद उतरने वाले हैं, क्या मतलब है उस आदमी से। अगर जो आदमी आके बैठा बूढ़ा है, अपंग है, कुछ और उसको वो है, जाने दो, कह दो उसको क्या, पर मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर बच्चा है, कुछ है, या अपना प्रियजन है, तो उसको कहो कि भाई मुझे ये बात गलत लगी, तेरा इसमें क्या कहना है, तो वो बताएगा क्या कहना है, और उसको सुनो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूछने के लिए पूछा, बाकी अपनी बात तो फिर भी करनी है। और हो सकता है राय देनी जो है वो 2 दिन डिले कर दो, 2 दिन सोच के बाद में दो, तब तक हो सकता है आपकी राय भी ऐसी हो जाए कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। दुनिया में ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि इमीडिएट सोल्यूशन उनका ज़रूरी है। 2-4 दिन रुक जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको भी जो है ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट की तकलीफ़ नहीं होगी, लकवा वकवा की तकलीफ़ नहीं होगी। उसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर तो हमने बताया नहीं होगा, उसके अलावा जो है एपैथी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, ज़िंदगी में ऐसा नहीं लगेगा कि ज़िंदगी बेकार है। तो धर्म भी अपना निभाना है अपने को, बच्चों को, अपने पार्टनर को, सबको सही बात कह के, सही रास्ता दिखा के। कई बार माँ बाप गलती करते हैं, उनको भी सही बात कहनी पड़ती है कि भाई जो है, कई बार देखते हैं ये जो कैसीनो वगैरह खुले उसमें माँ बाप जाके जो है पूरे अपनी रिटायरमेंट के पैसे जो है जुए में जाके लगा देते हैं, तो उनको भी अपने को समझाना पड़ता है। तो वो सभी तभी कर सकते हैं जब आपके खुद के मन में शांति हो, और गुस्सा हुआ तो खुद के मन में शांति नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुस्सा क्यों नहीं करना, ये आप इस बात में कन्विंस हो गए। बाद में हम बताएंगे कि गुस्सा कैसे नहीं करना, पर गुस्सा नहीं करना पहली बात आपको एक्सेप्ट करनी जरूरी है।